दोस्तों, मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे हर वीडियो पे जिसका पैरानॉर्मल से कोई लेना देना भी नहीं है, उस वीडियो पे भी कमेंट्स आते हैं कि गौरव तिवारी से पूछो उनकी डेथ कैसे हुई। मैं इससे बड़ा परेशान सा हो गया हूँ, क्योंकि जो बात मैं जानता हूँ, जो मैंने फील किया है, मुझे लगता है अब टाइम आ गया उसको रिवील कर देने का। देखिए, सबसे पहले गौरव तिवारी कोई ऐसा बंदा नहीं था कि वो कोई छोटा मोटा यूट्यूबर है 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर वाला। गौरव तिवारी एक ऐसा बंदा था कि दुनिया में दो तरह के इंसान हैं, एक ब्लाइंड फेथ वाले हैं, एक जो बिल्कुल कुछ नहीं मानते हैं। तो उनके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा था। में से कितने लोग ये जानते होंगे कि गौरव तिवारी सोसाइटी मैगज़ीन के कवर पेज पर आ चुके हैं। सोसाइटी मैगज़ीन के कवर पेज पर आना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सेलिब्रिटीज़ ही आते हैं। ये 2013 का कोई किसी मंथ का था वो एडिशन, उस पे वो आए थे। मैंने तो आज तक जितना भी देखा है और जो इवैल्यूएशन मैंने अपने तरीके से किया है, वो मैं बोलूँगा वो छोटा मोटा बंदा नहीं था। शॉर्ट में ये बोलूँगा कि जो बातें वो करता था ना, उसको आज से 25 साल बाद पैदा होना चाहिए था, तो तब की जनरेशन उसकी बातों को शायद समझती, सीरियस लेती। क्योंकि 2016 के बाद जब जियो इंडिया में आया और उसके बाद इंटरनेट एक तरीके से छा गया, उसका यूज़ भी हुआ है, उसका मिसयूज़ भी बहुत हुआ है। वो आप सोशल मीडिया के फॉर्म में देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, यूट्यूबर्स को भी देखते हैं, बहुत कुछ आप देखते हैं। चलिए अब करियर पे एक बार बात कर लेते हैं उनके। जो इतना आपने सुना है, आपने तो बहुत शॉर्ट में सुना होगा कि वो हाँ इंडिया आए, यूएस से पायलट का कोर्स करके और इस काम में लग गए। ये डिटेल में जानना ज़रूरी है। 2007 में 2007 से 8 के बीच 2008 के बीच वो इंडिया आ चुके थे। पायलट का कोर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन एयरलाइन में ना जा कर के उन्होंने ये चूज़ किया कि पैरानॉर्मल पे काम करूँगा। क्योंकि दो तरह की बात थी, उनका इससे पैशन था। उनका पैशन था, उनको प्यार था इस फील्ड से। उन्होंने पैसे कभी नहीं देखे इस फील्ड में। ये सब जानता है कि अगर वो किसी एयरलाइन में होते, अभी तक तो मुझे लगता है कि 12-15 लाख रुपए उनकी सैलरी होती। अब तक तो शायद 747 वो उड़ाने लगते, जो उनकी क्वालिफ़िकेशन थी। लेकिन उसको छोड़ करके उन्होंने एक ऐसे लाइन को चूज़ किया कि जहाँ पे बहुत सारे असर्टेन चीज़ थी। बिल्कुल अनसर्टेन था, असर्टेन था, बहुत कुछ था वहाँ पे। जगह जगह पे हर्डल्स थे। उनकी बातों को मानने वाले, आज भी मैं कह रहा हूँ, उनकी बातों को मानने वाले और समझने वाले इतने से हैं, लेकिन जिस चीज़ से वो लोगों को बचाना चाहते थे, उस बात को मानने वाले इतने सारे लोग हैं। 2009 से 2010 के बीच MTV गर्ल्स नाइट आउट उनका शो आता था, जिसको कि एशिया का बेस्ट अवार्ड मिला था, बेस्ट रियलिटी शो अवार्ड एशिया का। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उनके लिए। उनके इंडिया आते के साथ ही कहिए कि एक बड़ा ब्रेक मिला था, एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी मिल गई थी। उसके बाद 2010, 11, 12 तक कुछ खास ऐसा था नहीं। वो कोशिश यहाँ कर रहे थे कि इंडिया में एक ऑफिस को सेटअप करके पैरानॉर्मल क्लासेस कराए जाएं, लोगों को अवेयर किया जाए। इसमें भी थोड़ा टाइम लगा, कुछ टेक्निकलिटीज़ थी, कुछ प्रॉब्लम थी। ऑफिस वगैरह उनको लेते लेते 2012 लास्ट हो गया था। देखिए 2012 में एक बताता हूँ, एक उनको फियर फाइल जब लॉन्च हुआ था जून 2012 में, तो बात कुछ ऐसी थी कि फियर फाइल में जितने भी एपिसोड है उस सीज़न में, उसमें लास्ट में एक्सपर्ट अपना ओपिनियन वो देंगे। लेकिन फियर फाइल ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि एक मीनू संदल जी हैं, उनको पैरा एक्सपर्ट रख लिया उसमें मोस्ट ऑफ द शोज़ में। और आईपीएस का नाम सिर्फ वो नीचे में फ्लैश करते थे कि फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट आईपीएस। गौरव को एक शो मिला था उसमें, नवंबर 2012 में वो टेलीकास्ट हुआ था, वो रीऑकरिंग डेट फिनोमेना पे था। एक एपिसोड में कुछ खास मिलता नहीं है, खास करके जब बंदा दिल्ली से जा रहा है बॉम्बे, फिर आ रहा है, फ़्लाइट से आ रहा है, फ़्लाइट से जा रहा है, वहाँ रह रहा है, तो उसमें कुछ मज़ा वैसा आया नहीं।
अब 2013 उनके लिए सबसे अच्छा साल इसलिए था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उनके पास आया था, हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया, जिसमें लीड इन्वेस्टिगेटर रॉब डेमारिस थे और गौरव तिवारी। तो आज हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया में ये दो तीन कैरेक्टर को ही लोग जानते हैं पूरी दुनिया में, रॉब, गौरव, एलन टिलर एक हैं ऑस्ट्रेलिया के, और दो कैरेक्टर हैं यूके के हैं। ये इसलिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था कि एक तो उसमें गौरव को जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उस हिसाब से उसमें पैसे बहुत अच्छे मिले थे। क्यों ना मिले, क्योंकि इंटरनेशनल शो था वो, 52 कंट्रीज़ में उसको ब्रॉडकास्ट किया गया था। साईफाई टीवी सिंगापुर में चलता है तो साईफाई टीवी ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है, यूएस में भी चलता है, यूरोप पे भी चलता है। और वो प्रोडक्शन ऐसा था कि उन्होंने सिर्फ एक शो के लिए, सॉरी एक एपिसोड के लिए एक हेलीकॉप्टर ही हायर करके रखा था। आपको पता होगा कि हेलीकॉप्टर हायर करना मतलब घंटे का 3-4 लाख रुपए तो इंडिया में है। 2013 ठीक है, ये निकल गया, ये बहुत अच्छा उनके लिए रहा। उसके बाद वो इंडिया आए तो उनको भूत आया मिला। भूत आया में वो एक्सपर्ट थे। भूत आया में भी उनको पैसे तो ठीक ठाक मिले थे, बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई थी कि उनके कुछ पैसे रुके थे जिसको निकलने में काफ़ी टाइम लग गया था, जैसा उन्होंने मुझे बताया था। देखिए, उसके बाद शोज़ वगैरह जो हैं, बातें तो बहुत हुई, आने बंद हो गए उनके पास। अब इस फील्ड में अगर कोई आ जाता है तो सरवाइव तभी करता है कि उसके पास काम कांस्टेंट आने लगे, नहीं तो प्रॉब्लम आती है। एक बात है, ये फैक्ट है कि गौरव की जो फैमिली, उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो जिस हिसाब से उन्होंने पैसे झोंके थे इस लाइन में, तब उन्होंने इतने दिन सरवाइव कर लिया। अगर कोई और होता तो वो हाथ खड़े करके निकल जाता कि मुझसे नहीं होगा। 2014 में देखिए कुछ खास तो नहीं हुआ। फेब में एक टीवी शो आया था, मैं वो मेरा पहला शो था गौरव के साथ। उसके बाद अगस्त में एक आया था लंबी धार माइंस वाला, वो सेकंड शो था मेरा। और दिसंबर में दो शो आए थे सेम चैनल से। तो उस चैनल से भी, ये टीवी शोज से देखिए कोई बहुत पैसे वैसे किसी को मिलते नहीं हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। एक जनरल पब्लिक ये सोचती है कि कोई टीवी पर आ रहा है तो उसको पैसे मिल रहे हैं, नहीं, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है ये। बल्कि चैनल्स तो ऐसा कहते हैं कि हम आपको ला रहे हैं, हम आपको फेम दे रहे हैं, चैनल्स ऐसी बात करते हैं। एक बात आप नहीं जानते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको किस तरीके से उनको उनके साथ धोखेबाजी हुई है बॉलीवुड से, फिल्म इंडस्ट्री से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये बात नहीं जानेंगे, आप अपने आप में कंक्लूज़न नहीं ले पाएंगे। और ये छोटी मोटी बात नहीं है। बात सिर्फ ये होती थी कि वो लोग गौरव को क्रेडिट देंगे मूवी में। देखिए, थिएटर पे कोई मूवी आती है, शुरू में या लास्ट में किसी बंदे का नाम अलग से आ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपने आत्मा देखी होगी 2013 की। उसमें एक सीन है कि जहाँ पे कोई घोस्टली एक्टिविटी कैप्चर हो रही सीसीटीवी से, और फिर सीसीटीवी ख़राब हो जाता है और रास्टर आ जाता है, वहाँ पे लाइंस आ जाते हैं। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट जब करती है तो पुलिस कहती है सीसीटीवी फुटेज कैसे ख़राब हो गया, तो कोई एक्सपर्ट कहता है कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो उनको बुलाया तो ये इसलिए जाता था कि हाँ, सच में होता क्या क्या है। सब जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, इक्विपमेंट ख़राब होते हैं, माल फंक्शन होते हैं। तो वो डायरेक्टर्स जो उनके होते थे, क्रिएटिव डायरेक्टर, वो आइडिया तो ले लेते थे, अपने हिसाब से दिखाते थे और इनको साइड कर देते थे। जैसा उन्होंने मुझे बताया, एक आत्मा, दूसरा हॉन्टेड एक मूवी आई थी 2011 में। गौरव तो देखो, गौरव ने मुझे यही बताया था कि पार्ट 1 का जो उसका कंसेप्ट है मूवी का, इंटरवल से पहले का, उसमें काफ़ी कुछ कुछ मिलता जुलता है रेसिडुअल हॉन्टिंग से, जो थीम है। तो इनसे कंसल्ट किया गया था, लेकिन इनको कहीं क्रेडिट नहीं मिला। तलाश मूवी के बारे में भी इन्होंने ऐसा बताया कि वो भी एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है, और जो तलाश के जो क्रू थे, जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उन्होंने भी गौरव से कंसल्ट किया था। अब देखिए, कंसल्ट फ़ोन पे नहीं करते थे, गौरव जाते थे यहाँ से,
अब आप ये सोचिए कि कोई बंदा महीने में 2 बार 3 बार फ़्लाइट के टिकट करा के खुद से जा रहा है, बॉम्बे में रह रहा है, उनसे बात कर रहा है, 2-2 दिन 3-3 दिन मीटिंग हो रही, फिर वापस आ रहा है। पैसे तो छोड़िए आप, पैसे की इतनी नहीं पड़ी थी गौरव को, उसका घर ही काफ़ी था, क्रेडिट तक नहीं दिया। एक ये बहुत बड़ा झटका था। इसका मतलब ये था कि फिल्म इंडस्ट्री ये काम कर रही थी कि आइडिया तो ले रही थी किसी एक इतने इंटेलेक्चुअल बंदे से, जो इस फील्ड का आप कह लीजिए जनक है, या इंडिया में गॉड फादर है, एशिया में गॉड फादर है, उसको तो साइड कर दे रही थी और ले करके किसी और को आ जाती थी। आपने सीरियल्स में भी देखा होगा। मैंने देखा कि गौरव ने बताया कि राज भाई कंसेप्ट सारे ले लेते हैं हमसे, लेकिन नाम तक ये लोग नहीं देना चाहते हैं। पैसे की छोड़िए, उन्होंने हमेशा कहते थे कि पैसे देखो राज भाई, आता रहता है जाता रहता है, पैसा आता है जाता है, सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन उनका जो एक अंदर से अंदर, उनके अंदर में एक बात थी ना कि उस यूएस की लाइफ चाहते तो यूएस में भी रह सकते थे, वो सारी एलिजिबिलिटी थी उनके पास यूएस में रहने की। चाहते तो पायलट भी बन सकते थे, यूएस में भी बन सकते थे, इंडिया में भी बन सकते थे, सारी एलिजिबिलिटी थी उनके पास। लेकिन उन्होंने चूज़ किया इस फील्ड को। जब मुझसे जब मैं पहली बार मेरे इसी घर पे आए थे, तो मैंने बोला कि सर अब पायलट अब कहाँ फंस गए ये भूत प्रेत में। तो उन्होंने ये बोला कि मेरे हाथ में बियर थी, उनके हाथ में भी बियर थी। उन्होंने बोला लोगों का डर ख़त्म करना है, बस मेरा मकसद यही है। अब ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी थी, मैंने कहा यार क्या बंदा है ये, पायलट का कोर्स कर चुका है, छोड़ करके ये ऐसे लाइन पे आया है जिसका कि मैं तो समझ रहा था कि देखो इंडिया में इतना आसान नहीं है जिस तरीके से गौरव लोगों को समझाना चाहते हैं लोग समझ जाए। यहाँ पे ऊपरी बात ज़्यादा चलती है। लोग मुझे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ। अगर मैंने टोटके अपनाने शुरू कर दिए ना, टोटके जादू टोना टाइप, उल्टा सीधा जानवरों को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया, चमगादड़ है तो कबूतर है तो काला मुर्गा है तो काला कुत्ता है तो उसके खून से, तो लोग जो है, ऐसे लोग जो ये सब काम करवाते हैं, सुपरस्टिशन फैलाते हैं, आप मानो या ना मानो, मैं बोल रहा हूँ उनके पास पैसे बहुत होते हैं, उनके फॉलोअर्स भी उस तरह के होते हैं कि कुछ भी करने को तैयार है अपने विश को फुलफिल करने के लिए। वो जो कहेंगे वो करने को तैयार है। बात मैंने और लिखी थी जो मैं बोलना भूल गया था आप लोगों को। जिन लोगों ने यूज़ किया है ना गौरव को, किसी तरीके से उसका कंसेप्ट चुराया है अपनी मूवीज़ में, और गौरव के डेथ के बाद वो लोग बहुत डेस्परेट हुए कि हम एक मूवी बनाते हैं गौरव तिवारी के ऊपर। उनका थीम ये था कि गौरव तिवारी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था और भानगढ़ गए थे, भानगढ़ जाने के बाद उनके साथ ऐसा 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 हो गया। वो तो स्क्रिप्ट डालते ही कि हाँ, जैसे इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा आपने कि लोग अपने आँख को निकाल रहे हैं, कुछ कुछ अपने साथ कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा मीडिया में आया था कि उनकी डेथ के पीछे कोई अदृश्य शक्ति का हाथ है, काली शक्ति का हाथ है। लेकिन वो ऐसा तब कर पाएंगे इंडस्ट्री के लोग जब गौरव के फैमिली से परमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। वो परमिशन मिल जाती है तो हाँ, वो लिख देंगे ऊपर में कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज या इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरीज। टीवी शोज जो उनके पहले जो भी आते थे मोस्टली डिबेट से रिलेटेड होते थे। गौरव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, फुल बॉडीड अपैरेशंस आ रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कुछ शैडो टाइप का। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मैं भी मानता हूँ पैरानॉर्मल है। वहाँ पे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई बाबा जी क्वेश्चन कर रहे हैं कि मशीनों से कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ रैशनलिस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं ये फ्रॉड है, ये कैसे हो सकता है, साइंटिफिक गैजेट के नाम पे लोगों को उल्लू बना रहे हैं। तो देखिए घेरे हर तरह के थे, हर तरह के लोगों से रहते थे वो। क्या है कि कुछ लोग होते हैं ना, नाक भी बंद कान भी बंद, दिमाग में ये डाल लिया है, ये पढ़ लिया है तो वही पढ़ लिया, उससे आगे निकलना ही नहीं है कुछ भी हो जाए। अब इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि जब ये स्कूल में थे तो प्लैनेट इनको बताया जाता था शायद 9 प्लैनेट है। आज के डेट में आप पता कर लीजिए कितने प्लैनेट है। हम भी जब स्कूल में थे तो हमें सोलर सिस्टम के बारे में पता था, अब पता लगता है कि एक नहीं कितने सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं। या तो मैं इन लोगों को मूर्ख कहता हूँ। लिमिटेड नॉलेज, जो पढ़ाई किया उससे कभी आगे निकले नहीं, टैग ले लिया
इरेशनलिस्ट है हम, सर्टिफिकेट मिल गया, एक दो आर्टिकल लिखवा लिए। तो जिसने घेरा था गौरव को, एक बंदा है या था, आई डोंट नो, बट वो इंडिया से सुना तो था कि भाग भाग गए हैं वो, क्योंकि उन्होंने कुछ धार्मिक मंत्रों को भी चैलेंज कर दिया था। तो भाई इंडिया में धार्मिक मंत्रों को चैलेंज करना मतलब जान से खेलने वाली बात है, तो भाग गए थे यहाँ से। उसके बाद इन्होंने पैसे वगैरह कुछ अरेंज करके इंस्टीट्यूट खोला, द्वारका में ऑफिस खोला, बड़े एक्साइटेड होकर के कि अब हम पैरानॉर्मल का कोर्स चलाएंगे। हम सब ने कहा बिल्कुल सही बात है भाई। और देखिए मेरा सिर्फ ये इन्वॉल्वमेंट था कि मैं उनसे सिर्फ महीने में एक बार मिलने के लिए जाता था। और गौरव ने मुझे जब भी कॉल किया है, डे टू डे क्या हो रहा है उनके ऑफिस में, इंस्टीट्यूट में, मुझे कुछ नहीं पता, बट सब मुझे कॉल करते थे, वो सिर्फ बोलते थे कि राजीव शो है, टीवी शो आने वाला है, इक्विपमेंट रेडी रख लेना। सिर्फ मेजर इवेंट्स में मुझे कॉल करते थे वो कि आप आना। ठीक है। और मैंने हर बार कोशिश किया है कि मैं उनके साथ रहूं। लाइफ में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि मैं मिस कर गया हूं, वो था दिसंबर 2014। मेरे साथ कुछ बहुत ही, अब कह लीजिए, सीरियस फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसको लेकर के मैं वहाँ अपेयर नहीं हो पाया था। जो भी हो, जो ऑफिस उन्होंने मेंटेन किया था, तो उसका मंथली जो खर्च था वो 70,000 से 1 लाख रुपीस था। मैं समझता हूँ कि पूरी इंडिया में या पूरे एशिया में कह लीजिए, पैरानॉर्मल के नाम पर अगर कोई बंदा प्राइवेटली इस तरह की चीज़ को ऑन करता है, तो शायद सबसे ज़्यादा पैसा गौरव ने लगाया है इस पर। कोर्सेज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक सेमिनार कराया था, एक इवेंट कराया था 2014। मैपल एक 4 स्टार होटल है दिल्ली गुड़गांव के बीच में। एक रात के 3 लाख रुपीज़ उन्होंने इसके लिए पे किए थे। उस इवेंट में कौन आया था बताता हूँ आपको, शिवानी कश्यप, सिंगर, गौरव की दोस्त है, वो आई थी। और जो लोग भी इवेंट में आ रहे थे, जो ऑडियंस थे, फ्री, किसी से पैसा नहीं लिया था गौरव ने। आपने सुना होगा कि हर शहर में होता रहता है पैरानॉर्मल का कुछ कुछ इवेंट, छोटा मोटा, उसके टिकट, उसके चार्जेस होते हैं, गौरव ने कोई पैसा नहीं लिया था। गौरव की ये थीम थी कि इसको प्रमोट करेंगे और उनके पास एडमिशन्स आएंगे। और कोर्स भी उनका कैसा, उनका कोर्स भी इतना सिंपल और सही बातों पे, ऐसी बात तो उसमें कुछ है ही नहीं कि जिसके बारे कोई जानता नहीं है उसके वो डॉक्टर बने हुए हैं। और सच्चाई में आपको बताऊं कि आप जिस चीज़ के बारे नहीं जानते हैं, अगर आप उसके डॉक्टर या राइटर बन गए, तो आपकी किताब सबसे ज़्यादा बिकेगी, क्योंकि उसको ना कोई प्रूव करने वाला मिलेगा आपको, ना कोई आपको उसके अगेंस्ट बोलने वाला मिलेगा। यही चलता है। जो मिस्ट्री के ऊपर जितने लोग हैं, डार्क पार्टिकल के ऊपर बहुत सारे बुक्स मैंने देखे हैं। बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी कहती है कि हमें नहीं मालूम है कुछ डार्क पार्टिकल के बारे, लेकिन जो वो कमरे में बैठ के किताब लिखते हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हुए, वो काफ़ी कुछ लिख देते हैं जो उस स्पेस एजेंसी वालों को भी नहीं पता है। या आपने देखा होगा कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अपने आप को यूएफओलॉजिस्ट बोलते हैं। घर से यूएफओ, वो यूट्यूब पे और व्हाट्सएप की वीडियो को देख करके वो यूएफओलॉजिस्ट बन जाते हैं। उनके पास कोई ना इक्विपमेंट है, ना उस तरह की कोई, आप कह लीजिए कि क्वालिफिकेशन है, ना ट्रेनिंग है। सच्चाई तो ये है कि FL100, FL50, FL100, FL200 उनके समझ से बाहर ये क्या होता है। लेकिन हाँ, फेसबुक पे लिखा हुआ है यूएफओलॉजिस्ट। तो ये सारी प्रॉब्लम भी आ रही थी गौरव को कि लोग इनको देख करके अपने इस तरह का लोग सेटअप बना रहे थे सोशल मीडिया पे इधर उधर। और प्रॉब्लम क्या थी, बनाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये थी कि गौरव को ही लोग चैलेंज कर देते थे, इसके बारे उल्टा पुल्टा बोलना। देखिए, मेरा कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। 2000, जब से मैं जानता हूँ उनको, 2012 मार्च से लेकर 2016 तक, अगर उन्होंने पैरानॉर्मल में, उनको अगर पैरानॉर्मल फील्ड से पैसे मिले होंगे अराउंड 15 लैक्स, मेरा जो कैलकुलेशन है, जितना मैं जानता हूँ। मिलने भी चाहिए क्योंकि उनका फुल फ्लेज काम था। मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, लेकिन वो नहीं कह सकते थे, उनका फुल फ्लेज काम था।
ब्रेड एंड बटर भी कोई चीज़ होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। लेकिन जो पैसे उनके निकले हैं, मेरा कैलकुलेशन कहता है वो अराउंड 50 से 55 लैक्स। तो गौरव ऑलरेडी 40 लैक्स नीचे चल रहा था, और इतने टाइम हो गए थे, 3 4 7 8 साल, 7 8 साल हो गए थे, उसके बाद भी नीचे चल रहे थे। और जो लोग इस फील्ड में फर्जीवाड़ा करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, गौरव के पास आए भी हैं, उन्होंने 4 5 क्लास किया भी है, 1 2 छोटे मोटे टीवी शोज़ में उनको मिल गया था अपीयरेंस 10 12 15 मिनट के लिए, तो उसका फ़ायदा उठा करके उन्होंने मार्केट से, जैसा मैंने गौरव से भी, मार्केट से करीब 5 7 लाख रुपए उन्होंने उठा लिया था, फ्रॉड कर दिया था। मैंने उनको सबसे ज़्यादा डिप्रेस देखा था अप्रैल अप्रैल या जून की बात, अप्रैल मई की बात है, 2016, उसी साल जिस साल उनकी डेथ हुई थी। ऑफिस गया था मैं, तो मैंने बोला सर क्या बात है, बड़ा शांत बैठे हो? तो बोला कि, उन्होंने ये बोला कि राज भाई, मतलब यही बोला, इंडिया रहने लायक जगह नहीं। मैंने कहा क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि, मुझे ये बोला कि आप बोलो यूएस चलोगे कि नहीं। मैंने कहा सर मेरा ना वीज़ा है ना मुझे एलिजिबिलिटी है मेरी, मैं यूएस का मुझे कैसे वीज़ा मिल जाएगा? तो उन्होंने ऐसे कहा, मैं हूँ ना, ऐसे बोला। फिर उन्होंने अपना दिखाया पेपर में, कहा कि मैं जब चाहूँ यूएस जा सकता हूँ, और ये फैक्ट है, उनके पास एलिजिबिलिटी थी, जब चाहें तब जा सकते थे वो। तो मैंने कहा सर छोड़ो, मुद्दे पे आओ, क्या बात है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? उन्होंने बोला कि एक टीवी शो एक पैरानॉर्मल ग्रुप को मिला था, जो कि ग्रुप कुछ खास जानता नहीं था, और बड़ा चैनल है वो। और वो टीवी चैनल वालों ने पहले बात की थी गौरव से, गौरव से बात की, गौरव से थीम पूछा, गौरव का स्टैंड पूछा कि क्या होगा शो में स्टैंड। जब गौरव ने अपना स्टैंड क्लियर किया, उन टीवी चैनल वालों ने बोला कि हाँ हम बताएंगे, लेकिन उन्होंने किसी और से शो करा लिया। उस शो में क्या था, दौड़ भाग सीखना चिल्लाना ज़्यादा था, जो गौरव से नहीं होता, गौरव नहीं करते। तो देखिए कितनी चालाकी दिखाई वहाँ पे उस टीवी चैनल ने, कि पहले तो गौरव से पूछ लिया उसका स्टैंड। और गौरव का आपने देखा होगा, आपने आज तक कोई क्लिप देखा है कि गौरव को कुछ दिखा और गौरव भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? नहीं। आपको ऐसे बहुत कुछ टीवी शोज़ न्यूज़ पे मिल जाएंगे जिसमें कि इन्वेस्टिगेटर केटू पे देखा है, लाइट बोलता है बत्ती जली भागो, और वो भागते हैं, उसके पीछे कैमरामैन भी भागता है। तो इन बातों से गौरव अंदर अंदर फेडअप थे। तो मैं हमेशा उनको बोलता था कि सर छोड़ो ना, मारो ना गोली, अपना काम करो, छोड़ो ये सब। और उनके माइंड में मैं डालने की कोशिश कर रहा था कि सर आपके पास फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप एक बिजनेस शुरू करो, रेस्टोरेंट खोल लो आप, और पैरानॉर्मल को थोड़ा साइड कर दो, आप इंटरेस्ट लो इसमें, साइड कर दो, क्योंकि इस पर इतना टाइम देना। चलिए पैसे की प्रॉब्लम नहीं है गौरव को, मैं मानता हूँ, इतना लगाने के बाद भी 50 लाख रुपए उसको पता है निकल चुका है, उसके बाद भी कूल है बंदा। लेकिन टाइम एक चीज़ होती है। देखिए मैंने आपको जितनी बातें बताई, इससे आपको कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ गया होगा कि गौरव इस्तेमाल बहुत हुए हैं, बहुत इस्तेमाल हुए हैं वो। चाहे उसमें एक पार्ट बॉलीवुड है, मीडिया को मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने इस्तेमाल किया है, अपने ढंग से उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मीडिया में ऐसे कोई शो करके किसी का करियर नहीं बनता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। एक जो पैरानॉर्मल का उन्होंने कोर्स चालू करने का या शुरू करने का डिसीज़न लिया था, उसमें भी बहुत घाटा हुआ उनको, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनको। इन सब बातों का देखिए कहीं ना कहीं एक तगड़ा डिप्रेशन उनके अंदर था, तगड़ा। अब इंसान देखो 2 तरह के होते हैं। एक इंसान, आपने देखा होगा, आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते होंगे ये चीज़, कि एक इंसान होता है जिसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो आता है सोशल मीडिया में लिख देता है फीलिंग सैड, फीलिंग ब्रोकन, फीलिंग कुछ तो फीलिंग कुछ, देखा होगा आपने, ज़्यादातर मिलते हैं आपको। जब वैसे इंसान के सरवाइव करने का जो चांस होता है वो ज़्यादा होता है कि अपने साथ वो कुछ गलत ना करे। बट एक इंसान होता है, उसके साथ कितनी भी प्रॉब्लम है वो हंसता रहता है, चुप रहता है, कहता है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। गौरव ने ही मुझे एक बात बताई थी कि राज भाई, इमोशन, डिप्रेशन, इसका भी एक टर्म वो कहता था कि डिप्रेशनल मेल्टडाउन। मतलब डिप्रेशन एक ऐसे लेवल पे है कि बंदा मेल्ट डाउन, मेल्ट कर जाए बिल्कुल,
मेल्ट इन द सेंस, उसको आप जिस सेंस में लीजिए कि या तो वो सब कुछ छोड़ ही दे या अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। एक एस्पेक्ट इसमें ये भी है कि धोखेबाजी भी उनके साथ काफ़ी हुई है। उनके साथ धोखेबाजी हुई है, साजिश के तहत हुई है। जो टीम में कुछ लोग आए हैं मनी माइंडेड, पहले तगड़ा धोखा उनको दिया है। फाइनेंशियल फ्रॉड भी किया है उनके साथ, और उनके नाम को टार्निश करने का भी काम किया है। क्लाइंट तो उनको कभी ऐसे ऐसे भी मिले हैं कि उनको एक बार चंडीगढ़ में एक क्लाइंट ने बुलाया था कि जी हमारे घर में भूत प्रेत है, वो गए, कुछ नहीं मिला, आ गए। अब वो क्लाइंट इनको प्रेशर डालने लगा, एक तरीके से ट्राई किया ब्लैकमेल करने का कि आप प्रूफ कर दो कि इस घर में भूत है, नहीं तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं मीडिया में ये बोल दूँगा वो बोल दूँगा, आपके अगेंस्ट बोल दूँगा। अब पता है वो क्या प्रूफ कराना चाहता था? वो ये प्रूफ कराना चाहता था कि वो घर में कुछ है, और वो था रेंटेड, उसका अपना नहीं था। चालाकी उसने ये लगाई थी कि अगर ये प्रूव हो गया तो ये घर का रेट कम हो जाएगा, इसको कोई ख़रीदेगा नहीं, मैं ख़रीद लूँगा। और मैं बोल रहा हूँ था नहीं, वो थी, वो एक लेडी थी। तो इतना शातिराना दिमाग चलाया था। गौरव ने मुझसे कंसल्ट किया था, मैंने कहा इग्नोर करो ऐसे लोगों को सर, ना आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो ना वो आपकी कंप्लेन कर सकती है। क्यों? आप किसी को, कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को कोई घर पे बुला रहा है, उसकी क्या कंप्लेन होगी जब तक कि उसको कोई, मैंने कहा उससे कि आपने कुछ उससे पैसे वैसे लिए हैं क्या? तो गौरव ने बोला कि लिए तो नहीं है, बात थी लेने की, मैडम ने कहा था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करेगी। तो मैंने उनको बोला मत लेना पैसे उससे, आप पैसे लेना ही मत, नहीं तो बाद में लपेटेगी वो आपको। तो ये सारी बातें बहुत हुई है, डिप्रेशन बहुत हुआ है उनके साथ, उल्टे लोग बहुत मिले हैं एक तरीके से। पुराने लोग जो टीम में थे अच्छे अच्छे लोग थे, बाद में कुछ लोग आए एक साजिश के तहत, जो गौरव के साथ अगर होते तो शायद गौरव का भला होता मेरे ख्याल से, जितना मैं जानता हूँ। परितोष आपने नहीं सुना होगा, राजेश के बारे आपने नहीं सुना होगा, एक शिशिर कुमार इन्वेस्टिगेटर थे, आपने भी नहीं सुना होगा उनके बारे में। ये सारे पुराने, और भी बहुत लोग थे, बहुत सारे पुराने लोग थे उनके, इवन एयरलाइन के भी कुछ फ्रेंड्स थे, बट उनकी मजबूरी थी कि उनको अपना एयरलाइन में करियर आगे रखना था, तो छोड़ छोड़ दिया उन्होंने इसको। वो लोग अगर होते तो शायद इतना बुरा नहीं होता। कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने साजिश के तहत अच्छे लोगों को, गौरव के, और गौरव के साथ प्रॉब्लम थी, ट्रस्ट बड़ा जल्दी करता था वो, किसी पे ट्रस्ट कर लेता था, बातें मान जाता था जल्दी किसी की, जो कि नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों ने भी उसको नुकसान पहुंचाया है। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगा ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होगा। उसमें मेरा जो फोकस होगा ज़्यादातर, आप जो डेथ डेथ कहते हो, उसकी डेथ कैसी हो, डेथ को लेके ही बात होगी। लेकिन ये पार्ट में जो बात बोली है ना, ये कहीं ना कहीं से, ये जितनी बातें मैंने बोली, रिलेशन है उसका, उसकी डेथ से रिलेशन है, आपको मानना पड़ेगा। ये नहीं मानिए, आपकी मर्जी है। उसमें बहुत सारे जो थ्योरीज है ना पब्लिक के, कंस्पिरेसी थ्योरी, उस पर भी मैं बात करूँगा। जो भी थ्योरी है, एक कहता है भानगढ़ की भूत ने मार दिया, एक थ्योरी कहता है कि उसके रिलेटिव्स ने मार दिया, एक थ्योरी कहता है वकार राज मैंने मार दिया, एक थ्योरी कहता है कि एलियन ले गया गौरव को, और कुछ कुछ मैंने तो कहीं कहीं की पढ़ा है, छोटे मोटे न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि दावा है किसी का कि 1000 भूत गौरव के पीछे पड़े हुए थे, किसी ने दावा किया था। तो उस सब पे डिस्कशन होगा, जो फैक्ट्स के साथ होगा, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ होगा, जो आपको दिखता है। हवा में बात मैं नहीं करूँगा, हवा में बिल्कुल बात नहीं करूँगा कि नहीं जी गौरव तो इतना स्ट्रांग था, वो कैसे सुसाइड कर सकता है। एक कैमरा के इधर जो मैं दिख रहा हूँ ना आपको, और इसके पीछे चला जाऊँ ना अपने कमरे में, तो आप मुझे नहीं पहचान सकते। यहाँ आपको सब कुछ लगेगा सही है, बंदा टीवी पर आ रहा है, टेड पे आ रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया में इसके इतने फॉलोअर्स हैं, ठीक लगता है, खुश लगता है, ऐसा है वैसा। ऐसे आप किसी का इवैल्यूएशन नहीं कर सकते।
तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी को लेकर के आऊँगा, इसी बात को लेकर के आऊँगा। और आपकी मर्ज़ी है, देखिए आप जो माने, आप पब्लिक हैं, आप व्यूवर्स हैं, ऑडियंस हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप मानिए। मेरी ये कोशिश होती है कि कभी भी कोई ऐसी पब्लिक डोमेन में या कहीं भी ऐसा कोई कमेंट कभी नहीं करना चाहिए जो कभी किसी भी इनोसेंट को किसी तरह का हर्ट पहुंचाए, चोट पहुंचाए उसे। बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्दी, 1-2 दिनों में आएगा।